ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1937 में सिंध हैदराबाद पाकिस्तान के अंदर हुई थी। आज से 84 साल पहले वहाँ एक छोटा सा सत्संग चलता था जिसका नाम ओम मंडली था। ओम मंडली में ओम की ध्वनि होती थी। ओम की ध्वनि के साथ साथ वह उपस्थित सत्संगी भाई बहन जितने भी थे 300 साढ़े 300 की संख्या में, उन सभी को एक बहुत अच्छा आत्मिक अनुभव होता था, परमात्मा का अनुभव होता था। और ये आत्माएं आत्मा अनुभूति की स्थिति में स्थित हो जाती थी। कभी किसी को स्वर्ग के साक्षात्कार होते थे, कभी कोई कृष्ण को देखते थे। और इतना आनंदमय उन लोगों का जीवन था कि जैसे समझो इस धरा पर एक स्वर्ग की स्थापना हुई पड़ी है। ओम मंडली में उसी समय एक बहन आई जिसका नाम ओम राधे था। और ओम राधे जब संस्था के अंदर आई, संस्था को हम यज्ञ भी कहते हैं, जब यज्ञ में उनकी प्रवेशता हुई तो ओम राधे बहुत अच्छी बेंजो बजाती थी, वीणा बजाती थी और वो गीत भी बहुत अच्छा गाती थी। इतना श्रेष्ठ उनकी आवाज़ थी। उनकी आवाज़ में एक इको था, एक ललकार था और एक स्पिरिचुअलिटी का अनुभव होता था। जो आत्माएं जब जब सुनती थी वो गीत व उनकी ध्वनि, तो वो आत्माएं उस ध्वनि के अंदर लीन हो जाती थी। ओम राधे जैसे सत्संग में आगे बढ़ती गई और वो सत्संगी आत्माओं को एक ऐसी लीडर की ज़रूरत थी, एक ऐसी नेतृत्व करने वाली एक बहन की ज़रूरत थी। तो परमात्मा शिव जिन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा का माध्यम लिया, उस प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम के द्वारा ओम राधे को इतनी शक्तिशाली बनाए, इतना वरदान दिया और इतनी ज्ञान से भरपूर कर दिया कि ओम राधे एक माँ के स्वरूप के अंदर उसी समय प्रत्यक्ष हुई। परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने उस निमित्त ओम राधे जिसको माँ का स्वरूप दिया, उसका नाम प्यार में मम्मा रखा। जो भी छोटे बड़े थे वो सभी उस ओम राधे को मम्मा ही कहते थे। और मम्मा का जो अस्तित्व उस समय सबको समझ में आया कि हमारी अलौकिक माँ, सच्ची माँ यही माँ है जो मम्मा है। मम्मा की विशेषताएं, उनकी जो क्वालिटीज़ थी इतनी डिवाइन थी, दिव्य थी कि साक्षात लक्ष्मी का रूप वो लगती थी। कई आत्माओं को इनके द्वारा लक्ष्मी का अनुभव होता था, लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। मम्मा कई विशेषताओं से भरपूर थी। मम्मा में सबसे ऊंच क्वालिटी या गुण जो था वो दृढ़ता का था। मम्मा जो संकल्प करती थी, दृढ़ संकल्प करती थी और एक बार दृढ़ संकल्प किया हुआ कभी वो उससे पीछे नहीं रहती थी। दृढ़ता से वो आगे बढ़ती गई और दृढ़ता के कारण जितने भी उस समय की आत्माएं ये आध्यात्मिक शिक्षण प्राप्त करती थी उसमें सबसे आगे गई। और आगे तो गई गई, लेकिन एक लीडरशिप क्वालिटी जो डेवलप इन्होंने की, इनके कारण सारा जो यज्ञ का कारोबार है, कार्यभार है, परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने उनके ऊपर रख दिया। समझो ज्ञान का कलश परमात्मा ने इनके ऊपर रखा
और वो यज्ञ माता के रूप में प्रसिद्ध हो गई। वो यज्ञ माता की क्वालिटीज इतनी थी, वाणी इतनी श्रेष्ठ थी कि वो सरस्वती के रूप में भी प्रत्यक्ष हुई। बाबा ब्रह्मा हमेशा उनको कहते थे जगदम्बा माँ, सरस्वती माँ, काली, दुर्गा माँ है। तो इतनी सारी क्वालिटीज उनके अंदर उसी समय साकार रूप में दिखाई देती थी। प्रत्यक्ष रूप में हर आत्मा को ये अनुभव होती थी। मम्मा हर आत्मा को एक बच्चे के रूप में देखती थी, चाहे बूढ़ा हो युवा हो, कोई भी आत्मा उनको माँ के स्वरूप में देखते थे। माँ बहुत शीतल थी, बहुत शीतल थी और इतनी योगिक थी, तपस्विनी थी कि उनका योग इतना गहरा था कि जो भी आत्मा उनके पास आती थी वो आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाती थी, या तो गुम हो जाती थी, या तो कई प्रकार के गुह्य अनुभव करते रहते थे। मम्मा हर बात जो सिखाती थी पहले वो करती थी, उसके बाद वो सबको कहती थी। उनका एक स्लोगन था, जैसा कर्म मैं करूँगी मुझे देख और भी करेंगे। तो मम्मा का ये विशेष जो गुण था कि मेरे कर्म को देखकर कोई दूसरे फॉलो करेंगे तो मेरे कर्म हमेशा संपन्न और संपूर्ण होने चाहिए। इसके ऊपर बहुत ध्यान देती थी। मम्मा परमात्मा की जो वाणी थी जिसको मुरली कहते हैं, वो मुरली पर इतना ध्यान था कि मुरली जब शिव बाबा ब्रह्मा तन से चलाते थे या पढ़ाते थे तो मम्मा 100% ध्यान से सुनती थी और एक एक ज्ञान रतन अपनी आत्मा के अंदर उस समेत समाती थी। और समाते मम्मा ज्ञान स्वरूपा बन गई, ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन गई और इतनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करती थी तो बाबा उसको कहता था ये राजेश्वरी भी है। तीन क्वालिटीज के साथ मम्मा ने 1937 से 1965 तक यज्ञ का नेतृत्व किया और 24 जून 1965 में मम्मा संपन्न संपूर्ण बन गई। और संपन्न संपूर्ण बन के मम्मा ने अपने आप को अव्यक्त बना दिया। अव्यक्त रूप में भी आज भी मम्मा बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अभी हमने जो उनकी सुना क्वालिटीज कि आज भी वो दुर्गा के रूप में अव्यक्त रूप में कार्य कर रही है। हर आत्मा को बहुत अच्छी तरह से वो पालना दे रही है कि जो विद्यालय का लक्ष्य है कि नर ऐसी करनी करे तो श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे तो श्री लक्ष्मी बने। तो लक्ष्मी नारायण बनने का जो लक्ष्य विद्यालय में है, उस लक्ष्य तक पहुंचाने का मम्मा हमेशा कार्यरत रहती थी और हर आत्मा के पीछे इतना ध्यान देती थी कि ये बच्चा बाबा का बने और बाबा का बनने के बाद अपनी संपन्न संपूर्ण स्थिति प्राप्त करे, देवत्व अपने अंदर लाए और ऊंच से ऊंच आत्माएं बने, ताकि जो आज संसार दुख अशांति का अनुभव कर रहा है, चारों तरफ आज डिप्रेशन है, टेंशन है, बहुत सारी समस्याएं हैं, महामारी का समय चल रहा है। इसी के बीच मम्मा आज भी अव्यक्त रूप में इतना पावरफुल डिवाइन वाइब्रेशन से कार्य कर रही है जो हर आत्मा का परिवर्तन हो जाए, आत्मा सुख शांति का अनुभव करे, दिव्यता का अनुभव करे। जब हर आत्मा इन नेगेटिविटी से, नकारात्मक बातों से उपराम होके अपने अंदर दिव्यता लाएंगी, एक दिव्य समाज का निर्माण हो जाएगा और वो दिव्य समाज को हम स्वर्ग कहते हैं, हेवन कहते हैं, बहिष्ठ कहते हैं। तो मम्मा
इस कार्य में आज भी कार्यरत है। मम्मा बहुत शीतल थी। जब भी कोई आत्मा उसके पास जाता था तो शीतलता का अनुभव करता था, शांति का अनुभव करता था, परिवर्तन उसके अंदर आ जाता था। कई ऐसे किस्से सुनने में आते थे कि कोई गुस्सा करके उनके पास आते थे तो मम्मा के पास जाते ही उनका गुस्सा पिघल जाता था, पिघल ही नहीं जाता था, लेकिन वो शांत स्वरूप बन के आत्मा वहाँ से जाती थी और तब से लेके वो अपने जीवन के अंदर सुख शांति का अनुभव करते थे। मम्मा हम सबकी माँ है, चाहे ज्ञानी आत्मा हो या अज्ञानी आत्मा हो, सबकी माँ है और वो माँ आज भी हमारे बीच में है और हम सबकी पालना कर रही है। हम भी आज 24 जून जो आज का दिन स्मृति दिवस है मम्मा का, इस स्मृति दिन पर हम भी उसके समान दृढ़ संकल्प करें कि हम भी मम्मा समान बने और स्वर्ग की सृष्टि की प्राप्ति करें, दुनिया अच्छी बन जाए और सुख शांति का साम्राज्य दुनिया के अंदर आ जाए। तो हम सभी इसी पुरुषार्थ में जुड़ जाए। परमात्मा ने जो ऐसी शांत आध्यात्मिक क्रांति जो शुरू की है उसके अंदर हम सभी अपनी अंगुली दे, सहयोगी बने, कोऑपरेट करें और सुखमय संसार बना दे। ओम शांति।